गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ कंट्रोलर। डिज़ाइन ऑफ कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था ऑब्जर्वेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी। जब डिज़ाइन ऑफ कंट्रोलर को करते हैं तो कंट्रोलर का मतलब हो जाता है आपका कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि सबसे पहली नीड होती है हमें, अगर सिस्टम कंट्रोलेबल है तब तो वो पॉसिबल है, अगर कंट्रोलेबल नहीं है तब उसकी डिजाइनिंग आगे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर कंट्रोलेबल होगा तभी हमारा सिस्टम आगे डिज़ाइन किया जा सकता है, वरना सिस्टम को डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोलर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो करते हैं वो कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको डिज़ाइन करने के लिए दो मेथड्स यूज किए गए थे, टू मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स थे? पहला मेथड जो था उसको कहते थे पोल प्लेसमेंट, पोल प्लेसमेंट मेथड। और जो दूसरा मेथड था उसको कहते थे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक ऑप्टिमल कंट्रोल। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग एडेप्टिव कंट्रोल वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, और पोल प्लेसमेंट मेथड अभी यूज करेंगे क्योंकि पोल प्लेसमेंट मेथड से ही हम लोग कंप्लीट ये डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग किसी मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने किया था कि हम लोग क्या सॉल्व करते थे, हम लोग सबसे पहला काम करते थे कंसीडर स्टेट इक्वेशन। दो स्टेट इक्वेशन होती है, एक मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, दूसरी क्या होती है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अगर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम होता है तो मैट्रिक्स ए बी सी और डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास गिवन होती है। इन केस ऑफ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट की अगर कंडीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू तो गिवन होती है लेकिन डी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं गिवन होती है। तो हम लोग अगर मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे तो लिख सकते हैं कंसीडर ए कंट्रोल सिस्टम। तो क्या लिख देंगे, हम लोग हमेशा किसको कंसीडर करते हैं, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट को किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, इक्वेशन नंबर 1, and y equal to cx plus du, equation number 2, where x equal to आपका होता है स्टेट वेक्टर, y क्या होता है आपका आउटपुट। ठीक है, आउटपुट सिग्नल, और इसको किस फॉर्म में लेते हैं, स्केलर फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ए क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, ए को n इंटू एन मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। बी भी क्या होता है हमारा सेम होता है, इसको भी हम लोग क्या n इंटू 1 मान लो। ये भी क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। आपका सी क्या होता है, सी होता है आपका, इसको 1 इंटू एन मान लीजिए आप, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। ए बी सी सारी मैट्रिक्स होती है तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, 2:2 के फॉर्म में हो सकती है, 3:3 की फॉर्म में हो सकती है, 1:2 की फॉर्म में हो सकती है, 2:1 की फॉर्म में हो सकता है। डी कांस्टेंट सेम वही। यू क्या होता है कंट्रोल सिग्नल, और जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो किस फॉर्म में लिखा होता है, स्केलर के फॉर्म में लिखा होता है।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक फिर से एक बार देख लीजिए। जब डिज़ाइन ऑफ कंट्रोलर करते हैं तो दो मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। पहला कौन सा होता है? पोल प्लेसमेंट मेथड होता है। दूसरा कौन सा होता है? बाई क्वाड्रेटिक ऑप्टिमल कंट्रोल होता है। पहला जो होता है पोल प्लेसमेंट मेथड वो आपको पढ़ना है। बाई क्वाड्रेटिक ऑप्टिमल कंट्रोल या ऑप्टिमल कंट्रोल का एक पार्ट होता है जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम क्या होता है? एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। उसके बाद सारे वही हैं, ए बी सी डी मैट्रिक्स होता है। यू इनपुट की तरह काम करता है, आपका वाई क्या होता है? आउटपुट की तरह काम करता है। अगर हम लोग ये कंसीडर कर लें कि वी shall choose the control signal भी, अगर हम लोग u की जगह क्या लिख लें? माइनस के ऑफ एक्स। क्या लिख लें? माइनस के ऑफ एक्स लिख लेते हैं। अगर माइनस के ऑफ एक्स लिख लेते हैं तो यहीं से हमारी डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी। हेयर के, जो के होता है इज 1 इंटू एन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, एंड कॉल्ड एज स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स। ओके, K is the matrix and called as state feedback gain matrix। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना होता है? K फाइंड करना होता है। आपको क्या है? पोल प्लेसमेंट टेक्निक्स है। अब जब पोल प्लेसमेंट टेक्निक है तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, यानी कि पोल्स हमेशा गिवन होंगे, और जो पोल्स आपको गिवन होंगे वो किस फॉर्म में गिवन होंगे? मे बी ये हो सकता है कि इमेजनरी प्लस रियल एक्सेस दोनों ही गिवन हो, या रियल एक्सेस गिवन हो, या फिर केवल इमेजनरी एक्सेस गिवन हो, या फिर क्या हो सकता है आपका केवल रियल एक्सेस इमेजनरी एक्सेस केवल गिवन हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। मे बी ये हो सकता है दोनों ही निगेटिव पॉइंट पे गिवन हो, ये मे बी ये भी हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट में। यानी कि अगर डिजाइनिंग की आप बात करते हो तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है। इफ़ सिस्टम कंट्रोलेबल, तब आप क्या करते हो? तब आप ये करते हो कि आगे डिजाइनिंग उसकी पॉसिबल है। अगर वो नहीं है कंट्रोलेबल तो उसकी डिजाइनिंग नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ए बी सी डी वही पुराना टर्म है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स क्या हो सकती है? A:1 के फॉर्म में हो सकती है, 2:2 के फॉर्म में हो सकती है, 3:3 के फॉर्म में। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इनपुट माइनस के फॉर्म में माइनस के ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो सेम वही जो समिंग पॉइंट लगाते हैं उसमें या तो पॉजिटिव लिख देंगे या फिर क्या लिख देंगे? नेगेटिव लिख देंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वहाँ सिंबल से मतलब होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? स्टेट फीडबैक। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है मे भी ऐसा हो सकता है कि वो स्टेट फीडबैक गेन के फॉर्म में पूछा जाए, या पोल प्लेसमेंट टेक्निक के फॉर्म में पूछा जाए, या डिजाइनिंग ऑफ कंट्रोलर के फॉर्म में पूछा जाए। ठीक है, अब आगे अगर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड आपका आप मान लो 1, अगर 3 और 1 के फॉर्म में हम लोग देखते हैं तो क्या अंतर आ रहा है? 3 और 1 के फॉर्म में u क्या है? आपका माइनस ऑफ के एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें? u की जगह x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी माइनस ऑफ के एक्स।
तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स तो होगा ही माइनस बी के एक्स हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। उसके बाद अब क्या लिख देते हैं, अगर हम लोग एक्स को कॉमन ले सकते हैं तो एक्स ऑफ टी को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के, और ये क्या होता है एक्स डॉट टी। ठीक। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका, ई टू द पावर ए माइनस बी के टी इंटू एक्स ऑफ जीरो। ठीक। और जो आपका होता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या होता है, ए माइनस बी के इज कॉल्ड द रेगुलर, is called फिर से देखिए, ए माइनस बी ए इज कॉल्ड द रेगुलर पोल्स। ठीक है। अब कंडीशंस क्या होंगी, नेसेसरी and sufficient कंडीशन क्या हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल। सिस्टम मस्ट बी completely स्टेट, लिख दीजिए स्टेट कंट्रोलेबल। ठीक। दैट इज वही सेम मेथड, क्यू ऑफ सी इक्वल टू बी इज टू ए बी इज टू ए स्क्वायर बी इज टू ए एन माइनस कौन से टर्म तक, एन माइनस 1 तक। ठीक। सेम वही पुराने प्रोसीजर है सारे। क्यू ऑफ सी जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तभी वो कंट्रोलेबल होगा, अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर कंट्रोलेबल नहीं होगा। दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, एस आई माइनस ए प्लस ऑफ बी के, ये क्या होता है, टी इनवर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और टी किसे हम लोग कहते हैं, कभी आई के फॉर्म में लिख देते हैं, कभी टी के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। इसको वो बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वन को ब्लॉक के फॉर्म में होता है, तो उससे कोई फ़र्क हमें, इसको और लिखोगे एस आई माइनस वो सॉरी एस आई माइनस आपका हो जाएगा टी इनवर्स वही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पहले से दिया है, आप लिख सकते हो ए टी इनवर्स प्लस बी के टी इनवर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के इज़ द, लिख दीजिए आप, के इज़ 1 इंटू एन मैट्रिक्स डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर। ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा के इक्वल टू अल्फ़ा 3 माइनस
E3 अल्फ़ा 2 इस टू A2 अल्फ़ा 1 माइनस A1। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट फीडबैक गेन। फिर से देख लीजिए, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है, सिस्टम क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली कंट्रोलेबल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, अल्फ़ा 3 माइनस A3 अल्फ़ा 2 माइनस A2 अल्फ़ा 1 माइनस A3। ठीक, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए, डिजाइन ए कंट्रोलर ठीक है, चलिए लिख दीजिए, डिफाइंड बाई x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu, वेयर a इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 -1 -5 और ये हो गया आपका -6, और b आपका क्या है, b है आपका b आपको दे दिया गया है सपोज 0 0 1। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पोल्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, तो लिख लीजिए, इट इज डिजायर्ड टू हैव द closed loop poles at s इक्वल टू, मैंने क्या बोला था आपको, मे बी ये हो सकता है कि आपको रियल एक्सिस मिले, ये मे बी ये हो सकता है आपको इमेजनरी एक्सिस मिले, मे बी ये हो सकता है आपको दोनों मिले। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों मिल रहा है -2 प्लस माइनस J4। अच्छा, एक तीसरा पोल आपको मिल रहा है s इक्वल टू -10। डिटरमाइन द स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स के। क्लियर है? ठीक है, यानी कि आपको क्या पता करना है, सिस्टम वो डिजाइन ऑफ कंट्रोलर पता करना है, या पोल प्लेसमेंट टेक्निक पता करनी है, या फिर गेन मैट्रिक्स के की वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला टर्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सिस्टम हमारा क्या है, कंट्रोलेबल है या फिर अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, अगर आपको पता होगा सिस्टम हमारा कंट्रोलेबल है या फिर अनकंट्रोलेबल है, तब तो आगे डिजाइनिंग हो सकती है, वरना डिजाइनिंग नहीं हो सकती है। क्यू ऑफ सी इक्वल टू कितने का है, 3:3 का मैट्रिक्स है, तो क्या लिखते हैं, B/AB A² इंटू B, यही होगा। B की वैल्यू आपको पता है, AB करना है, A इंटू B 0 1 0 0 0 1 -1 -5 और ये -6, ये क्या हो गया आपको 0 0 1। तो ये सॉल्व करिए, 0 0 0 0 0 1 0 0 -6। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, AB। तो AB तो आपके पास है, अगर A का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ये क्या है, 0 1 0 0 0 1 -1 -5 -6,
और आपके पास एक क्या है 0 1 -6, तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 1 0, तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 0 -6, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 0 +5, हाँ 31 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक। अब मॉड ऑफ QC क्या हो जाएगा 0 0 1, ये भी क्या हो जाएगा 0 1 -6 1 -6 31, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 जो नॉट इक्वल टू 0 है। सो सिस्टम इज कंट्रोल लेबल। जब सिस्टम कंट्रोलेबल है तब इसकी डिजाइनिंग क्या है पॉसिबल है। और जब पॉसिबल है तो करेंगे कैसे, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड फर्स्ट कैसे करते हैं देखिए, ठीक है। पहला मेथड जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग करेंगे मॉड ऑफ SI - A क्या है, ऐसा I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3:3 की थी, S0 0 0 S 0 0 0 S, ठीक। A की वैल्यू कितनी थी आपके पास, अच्छा A की वैल्यू आपके पास थी 0 1 0 0 0 1 -1 -5 -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, S -1 0 0 S -1 +1 और ये हो जाएगा 5 S +6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे S S² +6S +5, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, +1, यहाँ क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0, ठीक। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या सॉल्व करेंगे, लिख देंगे इसको पूरा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा S³ +6S² +5S +1 इक्वल टू 0। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंपेयर इट विद, किससे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले क्या निकाला था, SI - A निकाला था, ठीक है। कंपेयर इट विद, उस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद किससे, S³ जितने पावर आती है उतने पावर, अगर S² होता है तो S² से करते हैं। S³ + A1S + A2S + A3 इक्वल टू 0। जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ तो 1 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 6 आ रहा है। A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, A2 की वैल्यू 5 और A3 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक। अब हमें मिला क्या था, हमें मिला था एक तो A मैट्रिक्स मिला था, B मैट्रिक्स मिला था। तो जब भी कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हैं तो हमें केवल A मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, B मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, C मैट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स मिला था तो कंट्रोलेबिलिटी चेक हो गई। कंट्रोलेबिलिटी में ये पता चला कि जो है सिस्टम कंट्रोलेबल है। जब कंट्रोलेबल है तब डिजाइनिंग हो सकती है। जब डिजाइनिंग हो सकती है तो सबसे पहला स्टेप क्या था, मॉड ऑफ SI - A। जब SI - A को सॉल्व करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, A1 A2 और A3 की वैल्यू मिल रही है।
अब क्या सॉल्व करेंगे, डिजायर्ड, हमारे पास पोल्स क्या थे, कितने पोल्स थे हमारे पास, 3 पोल्स थे। डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन s माइनस s1 s माइनस s2 s माइनस s3 इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता हमें ये पता चलता कि जो है हमें हमारे पास केवल 4 पोल हैं तो s माइनस s4 भी हो जाता। अगर 2 पोल हैं s माइनस s1 होता और s माइनस s2 होता। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, s पहला पोल क्या था आपका -2, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था -2 प्लस माइनस J4 दिया था आपको और s इक्वल टू -10 दिया था शायद। तो इसको जब सॉल्व करोगे s माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा J4 s, उसके बाद ये क्या हो जाएगा s प्लस 2 माइनस J4 और ये क्या हो जाएगा s प्लस 10 इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस ऑफ 2s माइनस 5 j माइनस J4, ठीक है, प्लस 2s प्लस 4 माइनस 2J4, उसके बाद आपका आ जाएगा 5J4, उसके बाद 8J, फिर माइनस J2, उसके बाद ये क्या हो जाएगा s प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद आप क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4s हो जाएगा, उसके बाद प्लस 20 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा s प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आ जाएगा s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 20s, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 20s के बाद आपके पास आ जाएगा 10s स्क्वायर प्लस 40s प्लस 200 इज इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशंस को बस सॉल्व करनी है, मैथमेटिकल फॉर्म में है। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे किससे, वो सॉरी इसको और सॉल्व कर सकते हैं। s स्क्वायर है, ये है, ये कितना हो गया 14s स्क्वायर, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 60s 200 इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर कर दो। वहाँ पे क्या आया था हमें a1 a2 a3 निकालना, क्या होता था अल्फ़ा 3 माइनस a3 अल्फ़ा 2 माइनस a2 अल्फ़ा 1 माइनस a1। कंपेयर इट विद s क्यूब माइनस अल्फ़ा 1s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2s प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 14, अल्फ़ा 2 की वैल्यू 60, अल्फ़ा 3 की वैल्यू 200। नाउ आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास k इक्वल टू अल्फ़ा 3 माइनस a3 अल्फ़ा 2 माइनस a2 अल्फ़ा 1 माइनस a1। इसको जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा 3 कितना आया था 200, a1 आपके पास आया था 1 और वो आपका 60 माइनस 5 और वो आपके पास आया था 14 माइनस 6। तो आपको क्या मिल जा रहा है 199, उसके बाद आपको मिल रहा है 55
और ये 8। ये आपका हो गया आंसर। मेथड 2 सेम आंसर आना चाहिए। मॉड ऑफ SI माइनस ए प्लस ऑफ BK, सेम प्रोसीजर, वही जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वही है। एस ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, S-1 0, ठीक, S-1 0, ठीक है। उसके बाद 0 ये आ जाएगा आपके पास, फिर आपका SI, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद ये आपका B है, क्या है, 0 0 1 आ गया आपका। K को हम लोग कैसे लिखते हैं, K1 K2 और K3 इक्वल टू 0, ठीक। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिल जाएगा ये 1 0, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा, जी हाँ, ये आपका हो जाएगा K1 K2 और K3 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ठीक, मैथमेटिकल है, कोई चेंज नहीं है, ठीक। इसको जब आप मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा S स्क्वायर प्लस 6S, ठीक है, ठीक है, प्लस, ठीक है, ठीक। इसको सॉल्व करोगे S³ प्लस 6S स्क्वायर, इसका कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक ठीक। हाँ, इसके बाद ये बचेगा क्यू। इसको जब पूरी तरह सॉल्व करोगे तो हो जाएगा S³ S स्क्वायर 6 प्लस K3 प्लस 5 K2। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक। इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या आएगा, अच्छा, इसको आप कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर आप करोगे सबसे पहली इक्वेशन जब आपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला था, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। इसको आप करोगे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। वो क्या था, S-1 S-2 और S-3 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या क्या थी, S+2 + J4, पुराने मेथड में किया था, S+2 - J4 S+10 इक्वल टू 0, ठीक। इसको जब सॉल्व किया था तो आ गया था S³ प्लस 14S स्क्वायर प्लस 60S प्लस 200 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर
कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू। जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको आ जाएगा 6 + K3 = 14। ठीक है, तो K3 आपका कितना मिल जाएगा? K3 मिल जाएगा 8। ठीक, K3 मिल जाएगा 8। उसके बाद आप किसको किसको कंपेयर कर रहे हो? आप कंपेयर कर रहे हो 5 + K2 को इससे 60 से। तो K2 कितना आ जा रहा है? 60 - 5, ये आपका आ जा रहा है 55। देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो? आप जब आगे सॉल्व कर रहे हो तो क्या आ जा रहा है? 1 + K1 = 200। K1 कितना आ जा रहा है? 199। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो K की वैल्यू कितनी आ रही है? 199, 55 और 8। दोनों के आंसर सेम है। दोनों मेथड्स अलग अलग हैं लेकिन आंसर दोनों के क्या आ रहे हैं? सेम। यानी कि जब डिज़ाइन ऑफ कंट्रोलर आप करते हो तो मेथड क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? कंट्रोबिलिटी चेक करना। तो मैट्रिक्स क्या हो सकती है? 2:2 की हो सकती है, 1:1 की हो सकती है, 3:3 की, 3:4, 3:5, किसी की भी हो सकती है। तो आप क्या करते हो? जितनी पावर होती है उतने पावर करते हो, वहाँ तक आप कंट्रोबिलिटी चेक करने के लिए ले जाते हो जहाँ तक आपकी वो मैट्रिक्स जितने की होती है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब कंट्रोलेबल है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो कंट्रोलेबल नहीं है। अगर कंट्रोलेबल है तब आगे डिजाइनिंग करते हो। डिजाइनिंग करने के 2 पैटर्न है। एक पैटर्न तो आपका है नॉर्मल पैटर्न है, उसको आप क्या करते हो? आप सबसे पहले क्या कर देते हो? सबसे पहला स्टेप कर देते हो मॉड ऑफ SI - A सॉल्व कर देते हो। क्या कर देते हो? मॉड ऑफ SI - A सॉल्व कर देते हो। वहाँ से आप एक इक्वेशन निकालते हो और उस इक्वेशन को किससे सॉल्व कर देते हो? A1, A2, A3 से। वहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाती है? A1, A2 और A3 की। उसके बाद आप क्या कर देते हो? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाते हो, जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उनसे कंपेयर करते हो, S - S1, S - S2, S - S3। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाता है? α1, α2, α3 की वैल्यू। उन्हीं वैल्यूज़ को आप दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या कर देते हो? आप जो मैट्रिक्स गेन K आता है उसमें क्या कर देते हो? पुट करके सॉल्व कर देते हो। दूसरा मेथड क्या है? वो आसान है लेकिन मैथमेटिकली वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो आप क्या लिखते हो? SI - A, उसके बाद प्लस ऑफ BK = 0। लेकिन जो K को आप लिखते हो ये किस फॉर्म में लिखते हो? K1, K2 और K3 के फॉर्म में लिखते हो। जब K1, K2, K3 के फॉर्म में लिख देते हो और इसको इससे एक इक्वेशन निकालते हो, उस इक्वेशन को किससे कंपेयर करते हो? उस इक्वेशन को कंपेयर करते हो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन S - S1, S - S2, S - S3 से। इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग को क्या पता चल जाता है? हम लोग को पता चलता है दोनों को कंपेयर करने के बाद K1, K2, K3 की वैल्यू। तो अगर K1, K2, K3 की वैल्यू हमें पता चल जाती है तो वही हमारे क्या हो जाते हैं? मैट्रिक्स गेन। सेम इसी तरह अगर हमें एक 2:2 की इक्वेशन दी गई है, सपोज आपको दे दिया गया 1 - 1, 1 - 2 और 2, 1, और आपको गेन जो ये क्लोज लूप पोल हैं वो जो आपको दिए गए, वो आपको क्लोज लूप पोल किस फॉर्म में दिए गए हैं? सारे रियल एक्सिस के फॉर्म में दिए गए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों को क्या कर देते हो? सबसे पहले मॉड ऑफ SI - A सॉल्व करोगे, वहाँ से जो है A1, A2 की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालोगे, वहाँ से α1, α2 की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद K की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो? दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हो? α2 - A1। अगर 2:2 की मैट्रिक्स है तो क्या आपको सॉल्व करना होगा? α2 - A2
उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना होगा, अल्फ़ा 1 माइनस A1। 4:4 की मैट्रिक्स है तो क्या निकालोगे, अल्फ़ा 4 माइनस A4, अल्फ़ा 3 माइनस A3, अल्फ़ा 2 माइनस A2, अल्फ़ा 1 माइनस A1, यानी कि जितने की मैट्रिक्स उतनी वैल्यूज़ निकालनी होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।